बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं, और दुआ यही है कि जिनकी सेहत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, क्योंकि जो दुआ है वो नसीब बदल देती है और दुआ में बहुत ताकत होती है। साथ ही साथ आज क्योंकि 4 अगस्त है, यौम शहदाए पुलिस है, उस पर बात करेंगे और दिन का आगाज़ इस खिराज अकीदत से ही करेंगे। अपने प्रोग्राम में भी इसी हवाले से बात करेंगे। ये पुलिस शहदा ही हैं जो अपनी आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हमें इन्हें खिराज अकीदत पेश करना है, इनकी कुर्बानियों को याद रखना है और ऑनर करना है। तो इसी से आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आज जैसा कि आपसे इरफान मलिक मैं शुरू करूँगी, यौम शहदाए पुलिस है, तो इसका आगाज़ हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि खिराज अकीदत पेश किया जाता है, और CTO भी सुबह पहुँचे हैं शहीद कैप्टन इनायतुद्दीन की कब्र पर, और अभी आज तमाम दिन जो है वो इनेकाद किया जाना है। तो किस तरह से हमें याद करना चाहिए अपने शोहदा? देखें, इसमें अगर कैप्टन मुबीन की शहादत जो थी, इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर और बल्कि पूरे मुल्क में एक सोग की फ़िज़ा थी कि एक इतना बहादुर DIG जो है, जिसका काम भी नहीं था, वो उस मौके पे पहुँचे। और क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज थे, CTO लाहौर थे, और माल रोड के ऊपर एहतजाज चल रहा था, और उस एहतजाज के दौरान ट्रैफिक के इंतज़ामात देखने के लिए वो जब वहाँ पे पहुँचे, तो इस दौरान एक बुज़दिलाना कार्रवाई हुई और उसमें वो जाम शहादत नोश करके, और उनके साथ साथ जाहिद महमूद SSP और उनके साथ दीगर जो कांस्टेबल और दीगर जो स्टाफ था, वो लोग जो है वो जाम शहादत नोश किया उन्होंने। इसके बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर बड़ी बात हुई कि जो शोहदा हैं पुलिस के, इनकी वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ, और उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो काम किया गया। शोहदा पैकेज जो बढ़ाया गया, जो पहले 50 लाख रुपया एक शहीद को दिया जाता था, उसकी कीमत जो है वो, उसकी रकम जो है वो 5 करोड़ पे तक लेके गई। फिर जो शोहदा की फैमिलीज़ थी, उनके लिए घरों का ऐलान किया गया। उसके बाद से जो शोहदा के लिए काफ़ी पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत ये इस ज़रूरत को महसूस कर रही थी कि जो लोग हमारे लिए जानें दे रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको इज़्ज़त देने के लिए कुछ किया जाए। तो इसी के बाद जो है वो यौम शोहदा जो है, ये पहले भी सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद से दोबारा से इसको पुलिस जो है वो अपना फ़ख्र महसूस करते हुए इसको सेलिब्रेट करती है। और आज भी क्योंकि यौम शोहदा है, तो इसी वजह से जितने भी शोहदा लाहौर के अंदर जिनकी तदफीन हुई है, या ऐसे शोहदा की फैमिलीज़ जो लाहौर के अंदर हैं, उनके घरों में पुलिस अफसरान जाएंगे। आप देखिएगा कि जैसे सुबह CTO लाहौर जो मुस्तनसर फ़िरोज़ हैं, इन्होंने विज़िट किया मुबीन शहीद की कब्र के ऊपर। फिर उसके साथ साथ दीगर जो पुलिस अफसरान हैं, वो उन शोहदा की फैमिलीज़ के घरों में जा रहे हैं। इसी तरह बड़े सेमिनार जो हैं उसका इनेकाद किया जाता है, ताकि आवाम को ये बावर कराया जा सके कि जिनके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज उनकी जो इज़्ज़त का करने का मकाम है, और उसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहाँ पे शहरी जो है उनकी जानिब से भी इसको काफ़ी खिराज अकीदत जो है वो पेश किया जा रहा है। क्योंकि मैं जब घर से आ रहा था, तो माल रोड की अतराफ़ के अंदर भी हमें काफ़ी बैनर्स जो है वो ऐसे अवेज़ा नज़र आए, जिसके ऊपर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वहाँ पे तारीफ़ी जो अल्फाज थे वो लिखे हुए थे। तो ये चीज़ जो है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है ना, ये चेंज हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और आहिस्ता आहिस्ता आई होप इसमें चेंजेस आए कि हमारे लिए मोस्टली ऐसा होता है कि दिल में थोड़ी सी, आई डोंट नो वो क्या, नफरत तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक अनईजीनेस होती है टुवर्ड्स पुलिस। आई डोंट नो व्हाई, ये एक चीज़ है। लेकिन उसको, ट्रेंड को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये शोहदा ही हैं, इनकी कुर्बानियों को, ये आपके लिए कुर्बान हुए हैं, अपनी सर्विसेज देते हुए आपकी हिफाजत के लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। इमरान, आपकी तरफ आऊँगी कि पिछले जो एक था डिकेड में हमारे अंदर उस तरह से मोहब्बत कह लें या ऑनर कह लें पुलिस के लिए, अवाम में वो उस तरह से नहीं देखा जाता।
वो नहीं पाया जाता। तो अब कितनी ज़रूरत है कि अवाम जो है वो ऑनर करे अपने पुलिस अफसरान को, ताकि ये जो एक रिलेशन है ना अवाम का और पुलिस का, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। देखिए रिदा, बात आप ठीक कर रही हैं। देखें, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो होते हैं, लेकिन अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो बिलाशुबा हम पुलिस की कुर्बानियों को किसी सूरत भी फरामोश जो है वो नहीं कर सकते। आज भी अगर मैं बात करूं अपने घरों में और अपने शहर में, अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो इन्हीं पुलिस की वजह से गुजार रहे हैं। आप ये देखें, नाके जो हैं वो लगे होते हैं, वटेवर वो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर लगे हों या गली मोहल्लों में लगे हों, तो हमें थोड़ा सुकून जो है वो इनकी वजह से रहता है। दूसरी, सरकारी सतह पर पुलिस शोधा के लिए जो है वो क्या किया जाता है वो तो ब्रीफली इरफान ने बता दिया। मैं यहाँ पर लाजमी ये बात करना चाहूँगा कि आप देखें कि पुलिस शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आप देखें ना कि पूरे शहर में कई रोड्स, कई अंडरपासेस जो हैं वो उनके नाम से मंसूब हैं, और आप यकीन जाने कि कई चौक जो हैं वो अभी भी शहर में ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस शोधा के नाम से उन चौक का नाम जो है वो रखा गया है। तो एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं भी अक्सर अपने अगर भतीजे भांजों और अपने बच्चों के साथ अगर मैं बाहर निकलूँ गाड़ी पे, तो अक्सर समनाबाद में हमारे वहाँ पर ना एक चौक है जिसका नाम जो है वो उन्हीं पुलिस शोधा पे रखा गया। तो बच्चे पूछते हैं ये पुलिस वालों की पिक्चर्स यहाँ क्यों लगी हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ, तो वो एक खुशी सी होती है। फिर वो कहते हैं ये हमारी हिफाजत करते हैं। इसको ऑनर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ शहर में कई ऐसे कारोबारी मराकज़ हैं, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, और कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर अभी भी जिस तरह कैप्टन मुबीन शहीद की तस्वीर है वो भी लगी हुई है, इसी तरह और पुलिस वाले हैं जिनकी तस्वीरें जो हैं वो ऐसे लगी हुई हैं और उन्हें खराज अकीदत जो है वो पेश किया जाता है। तो बात आप ठीक कर रही हैं कि आवाम के दिल में थोड़ा सा थाने कचहरी को लेकर डर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद लाजमी होते हैं, लेकिन अगर आज के दिन के वाले से बात करें तो बिलाशुबा आज अगर हम अपने शहर में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिला खौफ व ख़तर, तो वो हम अपने पुलिस एहलकारों की वजह से गुजार। तो अगर ये सेंस ऑफ कनेक्शन होगा ना, जैसा कि अवाम का एतबार होगा अपनी पुलिस पर, एक क्या कह लें कि डिपेंडेंस होगी, तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी इसमें सब्र और बर्दाश्त जो है ना, ये चीज़ जो है ना ये लाजमी होनी चाहिए, चाहे वो व्हाटएवर पुलिस की तरफ से है या आवाम की तरफ से है। बिल्कुल इस चीज़ का कनेक्शन जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए कि अगर एक साइड से गुस्सा दिखाया जाता है तो सब्र जो है वो दूसरी साइड से दिखाया जाए तो हालात जो है वो कदरे बेहतर हो जाते हैं। चले ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, और यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सेंस ऑफ कनेक्शन की और ऑनर करने की। जो पुलिस शोहदा हमारे लिए कुर्बान हुए उनको याद करने की, और दुआ है उनके अहले खाना के लिए भी, और ज़रूरत है हुकूमती सतह पर कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए जो अपने खानान पीछे छोड़ के गए हैं ये पुलिस शोहदा। इक़दाम इस हवाले से किए। टॉप स्टोरीज़ आज की क्या है उनको देख लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब का थानों का अचानक दौरा, SHO थाना मजंग और सिविल लाइंस मुअत्तल। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास, माली साल 2023-24 के लिए LDA का बजट मंजूर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का शहरे इल्म प्रोजेक्ट लॉन्च, हजारों आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा। लाशों की शनाख्त के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह, ऑनलाइन डेड बॉडी की शनाख्त का सिस्टम तमाम अस्पतालों में नस्ब किया जाएगा। तो आज की टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया और SHO थाना मजंग और सिविल लाइंस मुअत्तल कर दिए गए। साथ ही साथ एक कांस्टेबल था उसको भी गिरफ्तार करवाया गया, और इस पर बात करेंगे इमरान यूनुस और इरफान मलिक हमारे साथ। इमरान, बताइएगा कि कल ये दौरे किए हैं और जैसे इन्होंने हालत पाई है थानों की, वज़ीर आला का काम तो चले ठीक है कि दौरे करना है, लेकिन हर थाने की यही सूरत हाल है कि वहाँ पर सफाई नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, अगर कैदियों से बात की जाए उनको खाना नहीं मिलता, बिला वजह तशद्दुद, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंजेस होने की ज़रूरत है। देखें, हमारा
थाना कल्चर जो है वो बेहतर तो हुआ है, लेकिन अभी भी शहरी जो है ना वो थाने के नाम से डरता है। जब बात ये होती है कि जी चलें थाने में चलते हैं, वहाँ पर कोई रपट लिखवाते हैं या केस डिस्कस करते हैं, तो 100 बार शहरी जो है वो अभी भी सोचता है। उसकी वजह क्या है? शहरी को ये डर खौफ होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। पहले तो नो डाउट ये जो फ्रंट डेस्क बने हैं, पहले मैं नो डाउट उनकी बात करूँगा कि वहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ है, मैं फ्रंट डेस्क की बात कर रहा हूँ कि जब आप थाने में एंटर होते हैं तो आपके राइट या लेफ़्ट साइड पे एक डेस्क बना हुआ है जो आपकी कंप्लेन जो है वो दर्ज करता है, और वो कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन होती है और उसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल से हर ऑफिसर के पास जो है वो चली जाती है। वहाँ पर जब जाते हैं तो स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आपकी बड़े अच्छे से बात जो है वो करता है। लेकिन इसके साथ जब आप थाने के अंदर चले जाते हैं ना, जब आपका मामला फ्रंट डेस्क से हट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं या मुहर्रर होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि जी मैं तो ना ही आता थाने में। उनका रवैया जो है वो वाकई बहुत बुरा जो है वो होता है, स्पेशली उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बुरी होती है। और यही सूरत हाल जो है, फिर होता क्या है ऑब्वियसली कि वो लोग जो हैं वो रिश्वत जो है उसके भी वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। लाइक जैसे ये कांस्टेबल जो है ये रिश्वत लेने पे गिरफ़्तार जो है वो हुआ, और हम अभी ब्रेक में मैं और इरफान यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ें कैसे जो है वो बेहतर हो सकती हैं। इसी तरह के अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए कि जैसे गिरफ्तार करवाया गया है, ना कि सिर्फ मुअत्तल किया गया सस्पेंड करके थोड़ी देर बाद दोबारा से गिरफ्तारी, और फिर उसके बाद जो करार वाकई सज़ा है वो दी जाए, तो फिर ही चेंज होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि थाने में अगर जाएं तो वहाँ पर वाकई इंसान जो है वो परेशान होता है, ठीक है। दूसरी अगर तस्वीर का दूसरा रुख हम देखें तो थाने जो हैं उनको बजट कितना मिलता है, फंड कितना मिलता है, और उनके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि जब आप एक बंदे से 20 घंटे 22 घंटे ड्यूटी लेंगे तो वो दिमागी तौर पर वो फिर क्या करेगा? वो ऑब्वियसली फिर बदतमीजी ही करेगा। फिर वो क्या करेगा? अगर उसके पास बजट कम है, तनख्वाह कम है उसकी, या उसको थाना चलाने के लिए पैसे, तो वो रिश्वत की तरफ आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ने सिस्टम बेहतर करना है तो इस तरह करे। वज़ीर आला जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट में ठीक करना है तो खुद जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख लें, तालीमी इदारे देख लें, अब थाने में वो खुद विजिट कर रहे हैं। हालांकि ये काम जो है ये मुतलका जो थानों के हेड SHO से ऊपर चले जाएं, आप SP की बात कर लें या RPOs की बात कर लें, ये काम उनके बनते हैं जो कि अब वज़ीर आला जो है वो खुद कर रहे हैं। बहरहाल रिश्वत जो है अगर कोई लेता है तो ऑब्वियसली उसको करार वाक़ई सज़ा जो है वो वाकई मिलनी चाहिए। और थाना कल्चर को अगर बेहतर करना है तो इसमें हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो थाने की इंतज़ामी SHOs हैं और उससे ऊपर अगर हम SP की बात करें, RPOs की बात करें, इनको मिल बैठ के जो है वो इस सिस्टम को बेहतर करना होगा। ये हम छोड़ दें कि जी अगर सिर्फ हुकूमत कहेगी जी बस पुलिस ने ठीक करना है, पुलिस ठीक नहीं कर सकती। जब तक इसमें ताउन की ज़रूरत है, हुकूमत की तरफ से भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। इरफान आपकी तरफ आऊँगी कि क्या सिस्टमेटिक चेंजेस की ज़रूरत है विद इन पुलिस? क्या वजह है कि ट्रेन नहीं होती है जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर आता है, या फिर क्योंकि देखिए आप ब्लेम नहीं कर सकते जो ऑलरेडी भर्ती किए हुए हैं, ठीक है भर्तियां कम है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है फंड्स देने की ज़रूरत है, लेकिन जो ऑलरेडी फंड्स प्रोवाइड किए गए उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पे सफाई जैसा एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सफाई नहीं है वहाँ पे, और इस तरह के छोटे छोटे जो काम है ये तो जिम्मेदारी बनती है कि जो मौजूदा वसाइल हैं उनको यूटिलाइज एटलीस्ट किया जाए। बिल्कुल रिदा, आपकी बात ठीक है कि जो मौजूदा वसाइल हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जब ये, क्योंकि हमारे पास अंग्रेज़ दौर से जो पुलिस ऑर्डर था, पुलिस कानून थे, पुलिस के कवानीन थे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अंग्रेज़ दौर के अंदर जब पुलिस स्टेशन जब बनाया जाता था तो एक बड़ा पुलिस स्टेशन बनता था। लाहौर के अंदर ऐसे आपको 3-4 बड़े जो पुलिस स्टेशन हैं वो नज़र आते हैं, जिसमें एक CI कोतवाली था जो एक बहुत ह्यूज बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर घोड़ों के लिए अस्तबल भी होता था, उसके अंदर मैस भी होता था, उसके अंदर धोबी के लिए भी जगह होती थी, उसके अंदर पुलिस एहलकारों के रहने के लिए बैरिक्स होती, फिर उसके अंदर जो SHO के लिए एक अलहदा से उसके साथ एक घर जो कोठी नुमा घर था वो दिया जाता था। ये स्टेट जो थी वो प्रोवाइड करती थी उन एहलकारों को, उस अमले को जिसने उस शहर के इंतज़ामात को देखने हैं। अब इशू ये है कि पुलिस स्टेशन तो बन जाते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर ना तो बैरिक्स होती हैं इस तरह की कि वहाँ पे कांस्टेबल रह सके,
हम नफरी वहाँ पे रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आप ड्यूटी ले रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी अगर सैलरीज़ की बात करें, हालात की बात करें, तो इसमें हम उनको बिल्कुल मुर्द इल्ज़ाम जो है वो बेहतरीन की जहाँ जरूरत है वहाँ बेहतरीन तर्जुमे की तरफ जा रहा है ये पूरा सिस्टम। वो उसकी तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आपके पीएसपी जो है, आपने कभी किसी से सुना कि किसी एसपी ने, किसी एसएसपी ने किसी के शहरी के साथ बदतमीजी की? ऐसे वाक़यात बहुत कम आपको नज़र आएंगे। असल इशू ये है कि आपका जो कांस्टेबलरी है, उसके बाद एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, डीएसपीज़ हैं, हमेशा आपको शिकायत इन लोगों से मिलती है। इन लोगों की शिकायत जो है, इनकी अपनी इनको फैसिलिटेट जो है वो गवर्नमेंट उस तरह नहीं करती जिस तरह पीएसपीज़ को करती है। आप किसी भी पीएसपी ऑफिसर का कमरा जाके देखें तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट वहाँ पे होगा, अच्छे सोफ़े वहाँ पे लगे होंगे, एसी होगा, वहाँ पे बैठने के लिए ठंडा बैठने के लिए जगह भी होगी, ठंडा पानी भी होगा। अगर किसी मुहर्रर के कमरे में चले जाएं तो आपको टूटी कुर्सियाँ वहाँ पे मिलेंगी, फर्नीचर वहाँ पे ख़राब होगा, पंखा वहाँ पे चल नहीं रहा होगा। उसने अपनी कमीज़ उतार के, अब ये गर्मियाँ हैं, उसने कमीज़ उतार के अपनी उसके साथ कुर्सी के साथ लटकाई होगी। उस हालात में जो शख्स काम कर रहा होगा, आप किस तरह उससे तवक्का करते हैं कि कोई बाहर से आएगा, वो उसको आप जो है वो वेलकम करेगा आपको और ठंडा पानी पिलाएगा? ये चीज़ें नहीं होती। इसके लिए जहाँ पे हुकूमत के तरफ से इकदाम करने की ज़रूरत है, इसी तरह का सेम ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा जैसे आप पीएसपीज़ को दे रहे हैं, वैसे आप रैंकर्स को देना पड़ेगा। जब तक आपने कभी आज तक किसी बैंक के अंदर किसी को रिश्वत लेते हुए सुना, किसी बैंक के अंदर किसी को शाउट करते हुए सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि बैंक के अंदर इन्वायरमेंट आपको अच्छा दिया जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए और उसके साथ साथ इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी करें। जैसे अब कल जो एक कांस्टेबल है उसके ऊपर एंटी करप्शन में पर्चा भी हो गया। लाहौर में कई ऐसे पीएसपीज़ ऑफिसर हैं जिनको मैं खुद बजाते खुद जानता हूँ, उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी हुई, करप्शन साबित भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, वो आज एक बड़े अच्छी जगहों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसएचओ ये पकड़े जाएंगे तो इनको सजाएं भी हो जाएंगी और उसके बाद इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी सख्त हो जाएगी। इनको अवाम से भी जो है वो अवाम भी इनको नफरत से देखेगी, पुलिस ऑफिसर जो ऊपर बैठे हैं वो भी नफरत से देखेंगे। जब तक ये सिस्टम जो आप चेंज नहीं करेंगे कि जो फैसिलिटेट आप एक पीएसपी को कर रहे हैं वही आप एक रैंकर को जब तक नहीं करेंगे तो मामला इसी तरह चलते रहेंगे। करने की ज़रूरत है, लेकिन बात वही है कि मौजूदा जो वसाइल ऑलरेडी हैं पुलिस सिस्टम में मौजूद हैं, उनको भी यूटिलाइज़ किया जाए और बिहेवियरल ट्रेनिंग की जाए, ताकि ठीक है जैसा कि आपने कहा है कि ठंडा पानी ना पिलाए जब जाए, लेकिन एटलीस्ट शिकायत तो दर्ज करे, एटलीस्ट गालम गलोच को ना करे। इन्वायरमेंट असल इशू होता है, जिस जहाँ पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। थानों की बिल्डिंगें आप अभी भी देख लें, हमारा तो जाना होता है और हम देखते हैं लिटरली कि थानों की बिल्डिंगें जो हैं वो अभी भी बोसीदा है। आप किसी भी थाने को देख लें, उसकी बिल्डिंगें आपको पुरानी हवेली टाइप डरावनी सी लगेंगी लिटरली। और उसके फर्श देख लें, फर्श भी पुरानी ईंटों के बने होंगे, वो मिट्टी और वो इस किस्म के। तो जब एनवायरनमेंट आप अच्छा नहीं देंगे तो उसके बाद आप किस तरह जो है उन थानों के आप वॉशरूम देख लें। अवाम का तो यही है ना, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। अवाम का कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट के करने के काम होते हैं। अवाम को तो वही कांस्टेबल ब्लेम कर देंगे ये वही कांस्टेबल मौजूद नहीं है, इस वजह से पुलिस कांस्टेबल सर्विसेज कंप्लीट नहीं, ये बात ये ऐसा बात नहीं है। अब एक कांस्टेबल जो 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है और सड़क के ऊपर खड़ा है इस गर्मी के अंदर, इस हालात के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि वो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद लोगों के साथ प्यार से बिहेव करेगा। वो तो उसके साथ अग्रेशन उसके अंदर भर चुका होगा। अब वो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद किसी को प्यार से तो नहीं देखेगा। I want justify this behavior जो कि अवाम को जिस तरह से गुजरना पड़ता है, that is not justifiable. Yes, accountability system और behavioral training की बहुत अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए जो है वो फंड्स नहीं चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है जो कि विदाउट फंड्स, विदाउट द क्या कहते हैं हुकूमत की इंटरफेरेंस के बगैर विद इन पुलिस हो सकती है। तो इसको पॉसिबल सबसे पहले बनाने की ज़रूरत है। हाँ, फिर हुकूमत का बैठना और पुलिस को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, उनको भी प्रोवाइड करने की चीज़ें ज़रूरत है, फैसिलिटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। हमारी अगली खबर है कि 12 दरी की बहाली का टास्क वॉल सिटी अथॉरिटी को अब मिल गया है। तो तज़ीन व आराइश का जो काम है उस पर भी जो फोकस है हमारे वज़ीर आला का वो है, और इस हवाले से उन्होंने वहाँ का दौरा किया है और ये अहकामात जारी किए गए हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी को इसका टास्क दिया गया है। क्या टाइमलाइन दी गई है?
देखिए जी, वॉल सिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं, वॉल सिटी से पहले भी हमारे पास इदारे थे जो आर्काइव डिपार्टमेंट हमारी था। तारीखी इमारतों की देखभाल के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी तारीखी इमारतों के साथ जो किया वो तारीख सबको रकम पता है, वो सबको पता है, वो तारीख में लिखा जाएगा, हम ये कह सकते हैं। खैर, उसके बाद वॉल सिटी जो है इसका क़याम अमल में आया, और आप यकीन जाने, आपको भी बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है, इरफान को भी है और मुझे भी है, कि लाहौर जैसे शहर में तजावज़ात को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। नामुमकिनात में शामिल है। लेकिन वॉल सिटी ने वो अहम इमारतें, चाहे वो शाही किला है या अंदरून की तमाम तारीख़ी इमारतें हैं या मस्जिद वज़ीर ख़ान है, ऐसे ही बाकी जो तारीख़ी इमारतें हैं, उसके इर्द गिर्द तजावज़ात जो है उसका ख़ात्मा किसी हद तक यकीनी ज़रूर बनाया है। यही वजह है कि अब गवर्नमेंट जो है उसका ज़्यादा एम्फोसिस यही है कि इन तमाम मामलात को जो है जिनकी बहाली करनी है उसको वॉल सिटी अथॉरिटी जो है उसके अंडर ही दिया जाए। वॉल सिटी अथॉरिटी काम कर रही है। कल वज़ीर आला जो है उन्होंने विज़िट किया है मुख्तलिफ़ तारीख़ी इमारतों का, और तमाम उन्होंने, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी भी थी, वज़ीर ख़ान की बारादरी भी थी, और उनके तमाम तर तज़ीनों और आइश के हवाले से उन्होंने जो है जामे प्लान आप इन जो है वो जगहों भी पे मुरतब जाके किया है। देखें जो इन जगहों की हालत हो और गई है। कई एक ऐसी जगह भी कल जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, जो कि कल सिटी 42 पे भी ऑन एयर हुई है, कि वज़ीर आला साहब ने जब इसको देखा और उन्होंने कहा कि भाई इसको तो पब्लिक के लिए आम होना चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं है कि ये भी ख़जाना जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, पुरानी इमारतें जो हैं, तो वो उसकी भी तज़ीन और राइश का कल जो है वो डिसीजन लिया गया है। और अब वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो उसको टास्क दिया गया है कि जल्द अज जल्द वो अपना प्लान जो है वो पेश करे और इसको महीनों में जो है अगर आप वो बेहतर किया जाए। मस्जिद वज़ीर खान की लेट से बात करते हैं, तो वो एक उसकी जो एक लोकेशन है वो जहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल, ठीक आप है। दिल्ली गेट की बात कर लें, हाँ। आप दिल्ली यहाँ गेट पे जो है ना, जाने के लिए आप 1000 बार सोचते हो कि बिल्कुल। वी वांट टू रीच देयर, ठीक है, हम शालामार बाग जाना चाहते हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वो एक टास्क है क्योंकि आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही होती है प्रॉपर। लिटरली आपने कभी इन अंदरून जाना हो ना, तो आप इतनी मट्टी धूल नीचे सारी चीजें, वो आपको लग ही सुबह नहीं रहा 5-6 बजे आप जाएं। अब अगर आपने फजर पढ़ के देखना है निकल ना, तो आप फजर पढ़ के निकल जाएं, फिर आपको शहर के दरवाजे जो हैं वो नजर अच्छे आएंगे, लगेंगे। बगैर वो दिल्ली है, मोची है या बाकी दरवाजे हैं, लिटरली वो बहुत फैसिनेट करते हैं आपको ना, क्योंकि मैं तो अक्सर सैटरडे या संडे को लाजमी दिल जाता कर हूँ। रहा होता है कि कहीं लेके जाएं, और ये तारीख हमारे लाहौर की, पाकिस्तान की, ये हमारी सकाफत है और ये बहुत आप यकीन इम्पोर्टेंट है जाने कि हमारी बच्चों नई को- नस्ल इन चीज़ों को देख के खुश होती है। मतलब है। मैं भी अपने बच्चों को लेके जाता हूँ, मैं उन्हें हफ्ते वाले दिन नाश्ता करवाने लेके जाता हूँ अंदरून में ना, तो उन्हें मैं पहले सारा घुमाता हूँ, तो लिटरली उस वक्त कुछ भी नहीं होता और आपको वाकई पता चलता है कि यार ये लाहौर है जो हम कभी देख ही नहीं पाए, और वो सिर्फ तजावज़ात की वजह से। तजावुज़ात की वजह से, और इतना रश, और जिस तरह प्रॉपर वेज दिए जाएं, रास्ते दिए जाएं, फिर प्रॉपर पार्किंग हो, कि अगर आवाम जाना चाहती है, टूरिज्म तो बहुत दूर की बात है ना, कि बाहर से लोग आके ये देखेंगे, विद इन लाहौर जो लोग मौजूद हैं वो इन मुकामात से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एलडीए की गवर्निंग बॉडी का कल इजलास हुआ है, और माली साल 2023-24 के लिए एलडीए का बजट है, बड़ा बजट है जो कि मंजूर किया गया है, 79.5 अरब का बजट है। और सवाल मेरा ये है इमरान आपसे कि ये बजट तो मंजूर कर लिया गया है, जारी भी कर दिया जाएगा, हाउ विल दे मेक श्योर कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी किया जाए? देखिए, बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं। अगर माजी की मिसाल हम देखें, हमेशा से एलडीए हो, पीएचए हो, वासा हो, इनका बजट जो है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता और एट दी एंड इनका बजट जो है वो ज़ाया ही होता है। लेकिन रिसेंटली जिस तरह हमने देखा कि ये निगरान गवर्नमेंट जो है वो जिस किस्म के मंसूबे मुतारिफ़ करवा रही है और जिस स्पीड के साथ ये काम कर रही है, और ख़ैर उसकी मिसाल जो है मैं अब दोबारा देना चाहूँगा कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उनको शहबाज स्पीड कहा जाता था। उन्होंने खुद कहा कि भाई अब मोहसिन स्पीड जो है वो आ गई है और मुझे भी आपने पीछे छोड़ दिया है। तो आप ये देखें कि ये जो बजट तकरीबन 80 अरब के करीब जो मंजूर हुआ है, इसमें 53 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो सिर्फ एलडीए के लिए है
और 22 अरब का जो है वो वासा के लिए है और सिर्फ 2 अरब रुपए जो है वो टीपा के लिए रखे गए हैं। और माजरत के साथ टीपा की हमारी जो कारकर्दगी रही है वो सबके सामने चाहे उनके इशारे हों, यू टर्न हो, उसको तो आप ज़रा टीपा को तो छोड़ ही देना। तो मैं छोड़ भी इसीलिए रहा हूँ कि उनको 2 अरब दिए गए हैं, इसलिए इनको साइड पे रखते हैं, इनकी तो हम डिस्कशन ही नहीं करते। आ जाते हैं हम जिसका सबसे ज़्यादा बजट है LDA का। LDA पे बहुत भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को छोड़ें, LDA जो है वही पूरे शहर का इस वक्त मालिक है कि उसी ने तमाम जो कमर्शियल फ़ीस है वो वसूल करनी होती है, रोड्स टैक्स वसूल करने होते हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, म्यूनसिपल गवर्नमेंट को तो आप छोड़ ही दें ना, उसको साइड पे कर दें, उसको तो अशरे अशीर जो है वो अब मिलता है और जितना मिलता है उसमें से आधा तो वो वैसे ही खा जाते हैं उनके अफसरान। अभी कल बुध को दुरे ने आपने खबर दी थी कि जो है वो एंटी करप्शन उन पर पर्चे कर रही है और FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई हैं और अफसरान के ख़िलाफ़ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। अच्छा, तो बात हो रही है LDA की। शहर के जितने बड़े मंसूबे हैं वो सारे LDA जो है वो उनको देख रहा है और ये भी काफ़ी सोए हुए थे और गफलत की नींद सोए हुए थे। इनको आगे निगरान गवर्नमेंट ने उठाया और झंझोड़ा है कि भाई क्या कर रहे हो। अब आप ये देखें ना कि समनाबाद अंडरपास की मिसाल ले लें, भाई तो रोज़ वहाँ से गुजरता है, इसको पता है कि वो तो बिल्कुल ही ठेकेदार कहता था बस ठीक है मुझे ठेका मिल गया, मैं अपनी मर्जी से ठीक करूँगा, मैं KP के जाके काम कर रहा हूँ। और वो देखें हुआ है ना प्रोजेक्ट। अब आप ये फिरोजपुर रोड वाला लाहौर ब्रिज देख लें और अब आप ये जो अकबर चौक पे जो काम हो रहा है आप उसको देख लें। और अभी ये आप ये सारा जो आपका ये बाहर रोड सिग्नल फ्री जो कर दिया गया है, तमाम कट्स बंद कर इसको यू टर्न जो है वो दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरह काम हो रहा है और अगर इसी स्पीड से काम होता रहे तो शहर जो है ना सिर्फ शहर में तरक्की हो बल्कि कारोबार जो है वो भी मुतासर नहीं होंगे, ट्रैफिक भी बहाल रहेगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंड्स तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो अनयूटिलाइज्ड रहते हैं, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। लेकिन ज़रूरत यही है कि सही जगह पर वक्त पर इस्तेमाल किया जाए ताकि आवाम का भी कोई फ़ायदा हो। इरफान, नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापसी के लिए शहर इल्म प्रोजेक्ट लॉन्च। बहुत दावे तालीम के तो किए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि ये हमारी बेसिक एक वो ज़रूरत है, तालीम, सेहत, और ये वो वाले सेक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और आउट ऑफ स्कूल जितने बच्चे पिछले कुछ सालों में हुए हैं, गए हैं, उनको अब वापस लाने के लिए इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगी? देखिए, इस पे हिकमत अमली जो भी तैयार की जाए, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी जो स्कूल्स हैं उसके ऊपर कभी काम किया गया? कभी भी नहीं। कभी और काम पहले नहीं किया जितना होता था और तालीम के ऊपर की तरफ गया है, वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया। तालीम के ऊपर काम करने का फोकस, उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जापान के अंदर जब एक शिप आया था 1820 में, एक शिप आया जो बहरी बेड़ा था, उसको देख के जापानियों ने सोचा कि ये तो फ्लोटिंग आयरलैंड है। और उसके बारे में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तो एक टेक्नोलॉजी है, रोम की टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप लोग जो है हमें टेक्नोलॉजी दें उनको, क्योंकि इतना वेलकम किया गया था। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हमारे जो लोग हैं इनको आप जो है इस टेक्नोलॉजी का बताएं। उन्होंने कहा ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमारी तालीम गाहों के जो तदरीसी जो अमल है उससे गुजारा जाता है। फिर जापान से कुछ लोग जो थे बच्चे वो भेजे गए पढ़ने के लिए और उसके बाद जापान आज देखे कहाँ पे खड़ा है। हम अपनी तालीम के ऊपर कभी फोकस नहीं किया। हमने अपने कभी स्कूलों के अंदर जो अभी भी कुछ अर्सा पहले मैंने खबर देखी थी जुनेद रियाज की कि पंजाब के 1 लाख से ज़ायद जो टीचर्स हैं उनकी कमी है। हम अपनी उन कमियों को पूरा नहीं कर रहे। हमने बच्चों को तालीम क्या देनी है? जब तक हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम भी आप बना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ कि वक्त का ज़िया होगा। सारा फोकस आपको हालत-ए-ज़ार है इस वक्त, जो हालत-ए-ज़ार आप जाके देखें स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाई देने के लिए जब टीचर्स नहीं होंगे तो बाकी हालत-ए-ज़ार आप उसको बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग भी बना देंगे। बात की बात आती है करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये तो उसके बाद का सेकंड स्टेप है। टीचर होगा तो कोई पढ़ाएगा ना। पहला तो ये टीचर भी ऐसा वहाँ पे हो, फिर ये कि वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर हो। टीचर होंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे। स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे आए, बैठ के चले जाए, आप स्टेट ऑफ द आर्ट उनको एनवायरनमेंट भी दे दें, लेकिन जब टीचर नहीं होगा या टीचर जो है टीचर अगर उस
उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होगी कि वो बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा उनको तालीम दे सके, तब तक ये मामला जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे और हम बातें करते बच्चों से रहेंगे। सफाई भाई, करवाने जैसे वाकयात जब होंगे इन स्कूलों के अंदर और कोई एक्शन नहीं होगा। कौमें तरक्की रिदा पता कैसे करती हैं? मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, सबको पता होगा लेकिन कभी आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं या टीचर होते हैं वो पीएचडी के लिए बाहर जाते हैं, प्रेफर करते हैं हम बाहर जाएं। फ्री पीएचडी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि आप स्कॉलरशिप देते हैं। वो क्यों देते हैं बताओ? मैं अब आपको ये बताता हूँ। पीएचडी जब करवाई जाती है ना तो उसमें आपको करना क्या होता है कि मुख्तलिफ ममालिक ये देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में कौन से मसाइल हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी जैसे ये देख लें यहाँ पर हेल्थ इशू है, एजुकेशन के हैं और मुख्तलिफ इशूज़ हैं, एनर्जी के हैं और कोल के हैं, हर चीज़ का इशू तो हमारे यहाँ पर है। फ़र्ज़ करें कि किसी को अगर एनर्जी का इशू है तो वो क्या करेगा, एनर्जी के शोबे में पीएचडी जो है वो फ्री पीएचडी इंट्रोड्यूस करवाएगा। खैर हमारे पास टाइम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात क्योंकि लंबी थी, टाइम खत्म हो गया और एजुकेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। यही बात की सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है वो है एजुकेशन पर तवज्जो देने की, फिर ही बाकी मसाइल होंगे हल। थैंक यू सो टाइम। हेडलाइंस के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट आज के भाव की तरफ। फरीहा बतूल हमारे साथ है, आज क्या रेस चल रही हैं वो बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, शहर में, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, वहीं पे जो है सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ओपन मार्केट में जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ फ़रोख्त नहीं की जा रही। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे सब्ज़ी मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी जो है खाना बनना मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 45 रुपये है, ओपन मार्केट में 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 110 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 365 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 895 है, लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदारों की जाने से 1000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ सब्जियों के हवाले से तो उनकी कीमतें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और सरकारी नरखों और ओपन मार्केट में तकरीबन 60 से 70 रुपये का डिफरेंस है। मेथी की सरकारी कीमत 250, ओपन मार्केट में 300 में फ़रोख्त। बैंगन की सरकारी कीमत 130, ओपन मार्केट में 180 में फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 170, ओपन मार्केट में 240 में फ़रोख्त। भिंडी की सरकारी कीमत 120 और ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त। शलजम की सरकारी कीमत 120 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 160 में फ़रोख्त। ऐसे में शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि गरीब आदमी जो है वो चिकन मटन। ठीक है फरीहा, ये तो थे आज के रेट्स।